एक समय देश के सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला राज्य बिहार आज सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। बिहार को लोग गाली समझते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई मज़दूर बिहार से बाहर जाते हैं तो उसको अपमानित होना पड़ता है। वो शर्म से अपना स्टेट भी नहीं बता पाते जो हम बिहार से, क्योंकि लोग बिहार को गाली बना दिया है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है यहाँ का पॉलिटिकल सरकमस्टांसेस। जो हमारे नेता हैं वो इस हिसाब से ही बन गए हैं कि हमारा जो विकास है वो सबसे निचले पायदान पे जा रहा है। एक समय देश के जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला राज्य बिहार आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। बिहार बुद्ध की धरती है। वो बुद्ध जो पूरे दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे है। किसी भी क्षेत्र का आप वो स्केल उठा लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि बिहार सबसे निचले स्तर पे है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र, बिहार सबसे निचले पायदान पे आता है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है शिक्षा। शिक्षा जो है किसी भी समाज का निर्माण करता है। किसी भी समाज का निर्माण शिक्षा के बदौलत ही होता है। और बिहार का सरकारी स्कूल जो है, आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी जो गार्जियन है, वो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चे सिर्फ खाना खाने जाता है, मिड डे मील खाने जाता है। बिहार के सरकारी स्कूल का पिछड़े होने का 2-3 मोटा कारण है, वो आज हम आपको बताते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ा बिहार के जो सरकारी स्कूल है, उसके पीछे होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो पहला कारण है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की कमी होना। बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल है, उनमें जितने भी टीचर्स हैं, उनमें लगभग 50 से 60% ऐसे शिक्षक हैं जब वो उनको खुद नहीं पढ़ने आता है, ना पढ़ाने आता है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो भी बचे खुचे जो गुणवत्तापूर्ण वाले जो शिक्षक हैं, वो उनका खुद का जो कोचिंग का जो बिजनेस है, जो ट्यूशन का जो बिजनेस है, उसके वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर जो गुणवत्तापूर्ण वाले हैं, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चालू कर देंगे तो वो उनका कोचिंग जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा उनके यहाँ पढ़ने ही नहीं जाएगा। क्योंकि पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में फ्री में ही हो रहा है, सरकारी स्कूल में ही हो रहा है, तो उनके यहाँ बच्चे पैसे दे के पढ़ने क्यों जाएंगे। तो इसलिए जो भी बचे खुचे जो टीचर है, जो गुणवत्तापूर्ण वाले टीचर है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तीसरा जो कमी है वो है बच्चों के माता पिताओं की कमी। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चे से हर रोज़ पूछते हैं कि आज उनके स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ, किन किन सब्जेक्ट के टीचर आए थे, किन किन सब्जेक्ट का टीचर नहीं आए थे, कौन कौन सब्जेक्ट में होमवर्क मिला, सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। अगर इनमें कुछ भी कमी लगता है तो अपने बच्चे के जो स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, शिकायत करते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं रखते हैं, जो उनके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे शिक्षक हैं या नहीं हैं। तो ये तीसरा जो है महत्वपूर्ण कारण है सरकारी स्कूल के पिछड़े होने का। चौथा जो कारण है वो है बिहार का जो चौथा और सबसे बड़ा जो कारण है वो है बिहार के लोगों के डीएनए में ही घुस गया है लापरवाही। चाहे बिहार का आप शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई भी सरकारी क्षेत्र को ले ले, सब में लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि लोग सरकारी काम से अब बहुत कोसों दूर भागते हैं। इसलिए अब सारे कुछ प्राइवेट के थ्रू ही करवाते हैं लोग, और वो पैसा दे के करवाते हैं, जबकि उनको सरकार की तरफ से फ्री मुहैया होना चाहिए था। और ये सब का जो मुख्य कारण है वो यहाँ का है पॉलिटिकल सरकमस्टांसेज।
जो आज के जो नेता है वो सत्ता के पीछे इतने भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे इतने भाग रहे हैं कि उनको काम से कोई लेना देना ही नहीं है। आजकल हर एक काम में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतने ज़्यादा घूसखोरी हो रहा है और ये सारे बात हमारे नेताओं को पता है, हमारे जो प्रतिनिधि है उनको पता है, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको बस सत्ता से प्यार है और उनको बस सत्ता चाहिए। तो ये सब का जो मिश्रण होता है, इनसे किसी समाज का, किसी भी राज्य का निर्माण होता है और इसी वजह से बिहार इतना ज़्यादा पिछड़ गया है। कुछ में बिहार सबसे निचले पायदान पे है, इसलिए बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे ख़राब है। जब तक हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारते हैं तब तक हम बिहार को नहीं सुधार सकते हैं। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मात्र एक जरिया है, वो है बिहार के टीचरों का, बिहार के शिक्षकों का जो मनोवृत्ति है उसको चेंज करने की ज़रूरत है।